12 ज्योतिर्लिंगों की खास बातें। इस वीडियो में हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएंगे। महाकालेश्वर से लेकर गणेश्वर तक इन 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव जी ज्योति स्वरूप में विराजित हैं। तो जानते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगों की खास बातें। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। तो पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र किनारे स्थित है। सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र में चंद्रदेव ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। चंद्रदेव की तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए थे। चंद्रदेव के एक नाम सोमपरी, इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा था। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे पर श्री शैल पर्वत पर बना हुआ है। मान्यता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवी पार्वती के साथ शिव जी ज्योति रूप में विराजित हैं। यहाँ दर्शन करने से ही अश्वमेव यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर के पास शक्तिपीठ हरिसिद्धि मंदिर भी स्थित है। मान्यता है कि एकमात्र दक्षिणी मुखी ज्योतिर्लिंग है। रोज सुबह महाकालेश्वर मंदिर में भगवान की भस्म आरती की जाती है। यहाँ पूजा और दर्शन करने से अनजाना भय दूर होता है और भस्म आरती बहुत ही देखने लायक होती है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर। मध्य प्रदेश के इंदौर से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर, जहां नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहाड़ी के चारों ओर नदी बहती है। यहाँ ओम आकार बना हुआ दिखता है। मान्यता है यह ज्योतिर्लिंग ओंकार यानी ओम आकार के लिए है। इसी वजह से इसका नाम ओंकारेश्वर नाम से भी जाना जाता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। मंदिर करीब 3581 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर हिमालय क्षेत्र में शीत ऋतु में यहाँ का वातावरण प्रतिकूल रहता है, इसलिए ठंड के दिनों में यह मंदिर बंद रहता है। महाभारत के समय यहाँ शिव जी ने पांडवों को बैल रूप में दर्शन दिए थे। वर्तमान में मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं 9वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर को मोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीम। जब श्री राम ने कुंभकर्ण और रावण का वध कर दिया था, तब भीम असुर श्री राम और विष्णु जी से बहुत क्रोधित हो गया था। उसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान पाकर देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया। सातवां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में स्थित है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी प्राचीन सप्तपुरियों में से एक है। यहाँ मान्यता है कि महादेव के साथ ही देवी पार्वती भी विराजित हैं। यहाँ देवर्षि नारद के साथ ही अन्य सभी देवी देवता आते हैं और शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस क्षेत्र के संबंध में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की यहाँ मृत्यु होती है उसे मोक्ष मिलता है। मोक्ष का मतलब मोह से क्षय। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास ही ब्रह्मगिरी पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। मान्यता है यहाँ स्थित शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा एक साथ होती है। इस क्षेत्र में गौतम ऋषि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए थे। तब से ही शिव जी यहाँ ज्योति स्वरूप में विराजित है। नवा ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मतभेद हैं। महाराष्ट्र स्थित वैद्यनाथ मंदिर और झारखंड स्थित वैद्यनाथ मंदिर को लेकर मतभेद है। झारखंड में देवगढ़ जिले में वैद्यनाथ मंदिर है और महाराष्ट्र में पल्ली स्टेशन के पास ही पल्ली गांव में वैद्यनाथ मंदिर है। मान्यता है कि त्रेता युग में रावण शिव जी का परम भक्त था। वह हिमालय में शिवलिंग बनाकर तप कर रहा था। तपस्या शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। रावण ने वर मांगा कि वह शिवलिंग लंका में स्थापित करना चाहता है। शिव जी ने यह वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि रास्ते में तुम शिवलिंग जहाँ रख दोगे वहीं यह मंदिर स्थापित हो जाएगा। रावण इस बात के लिए मान गया था। रावण शिवलिंग उठाकर ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसने गलती से शिवलिंग नीचे रख दिया। इसके बाद शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह फिर भी शिवलिंग नहीं उठा सका। निराश होकर रावण अकेले ही लंका चला गया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने उस शिवलिंग की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और सभी की प्रार्थना सुनकर ज्योति रूप में विराजित हो गए। यह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ही है। प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए थे, तब से ही शिव जी यहाँ ज्योति रूप में विराजमान है। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। द्वारका से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है।
मान्यता के अनुसार शिव पुराण की रुद्र संहिता में शिव जी का एक नाम नागेश दारुका बने बताया गया है। शिव जी नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर होता है। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। मान्यता के अनुसार त्रेता युग में रावण का वध करने के बाद श्री राम लंका से लौट रहे थे। उस समय श्री राम दक्षिण भारत में समुद्र किनारे रुके थे। श्री राम ने समुद्र तल पर बालू से शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की थी। मान्यता है कि बाद में शिवलिंग ब्रज के समान हो गया था। श्री राम द्वारा बनाए गए शिवलिंग को ही रामेश्वरम कहा जाता है। 12वां ज्योतिर्लिंग है गणेश्वर। गणेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलतपुरा क्षेत्र में स्थित है। इसे गणेश्वर या गुमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार पुराने समय में सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था। उसकी पत्नी सुदेहा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुदेहा ने सुधर्मा का विवाह अपनी छोटी बहन गुम्मा से करवा दिया। गुम्मा शिव भक्ति, शिव जी की कृपा से गुम्मा को पुत्र की प्राप्ति हुई। बाद में सुदेहा अपना ही बहन गुम्मा से जलने लगी थी। जलन की वजह से सुदेहा ने अपनी बहन के बेटे की हत्या कर दी और एक कुंड में बेटे का शव डाल दिया। जब ये बात गुष्मा को मालूम हुई तो वह दुखी हुई की पूजा करने लगी। शिव जी उसकी पूजा से बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उसको पुत्र जीवित लौटा दिया। गुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की कि अब से वे यहीं विराजमान रहें। भगवान ने उसकी बात मान ली और यहाँ ज्योति रूप में विराजमान हो गए हैं। इसी तरह के रोचक तत्व और जानने के लिए चैनल को लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।